बात कर रही हूँ, पंजे वालों की बात कर रही हूँ, जिन्होंने वर्षों तक बिहार पे शासन किया पर जनता को लूटा। रेखा गुप्ता जिंदाबाद। और सेवा भी की पर अपने दामन पे एक जरा सा दाग लगने नहीं दिया। इससे भाई को लूट लेना इन पंजे वालों का काम था। भगवान न करे किसी बहन का पति अगर धरती से उठ जाए तो ये गुंडे, ये मवाली उस औरत को भी उठा के ले जाते थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार प्रसार अब पूरी रफ्तार पर है। एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में सभी नेता और कार्यकर्ता जी जान से चुनावी मैदान में जुट गए हैं। इसी कड़ी में गया जी जिले के नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के 8 बार के विजेता और प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार के समर्थन में बुधवार को शहर के आजाद पार्क में एक भव्य जनसभा का आयोजन किया गया। इस विशाल जनसभा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं दिल्ली से यहां आप सबके बीच आई हूं, कोई राजनीतिक भाषण देने के लिए नहीं, बल्कि एक महिला के रूप में अपनी भावनाएं साझा करने आई हूं। कभी बिहार की बहनें खुले में शौच जाने को मजबूर थी, तब क्या कोई लालटेन वाला नेता आया था? नहीं। उस समय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में इज्जत घर बनवाकर बहनों को सम्मान दिया। आज बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, पुल है, बसें और ट्रेन है। यह सब किसने दिया? मोदी जी ने दिया, नीतीश कुमार जी ने दिया। मोदी और नीतीश की जोड़ी ने बिहार की सेवा की है और अपने दामन पर एक भी दाग नहीं लगने दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? रेखा गुप्ता ने अपने भाषण में पूर्ववर्ती शासनकाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं उन लालटेन वालों और पंजे वालों की बात कर रही हूं जिन्होंने बरसों तक बिहार पर शासन किया और जनता को सिर्फ लूटा। वह दौर जंगल राज का था, जब बहन बेटियां सड़कों पर सुरक्षित नहीं थी। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला कह रही थी कि अगर किसी का पति गुजर जाए तो गुंडे घर में घुसकर उसकी इज्जत लूट लेते थे। व्यापारी भाइयों की मेहनत की कमाई लूट ली जाती थी, दुकानों में बंदूक तान दी जाती थी। यह सब उन्हीं शासनकालों की पहचान थी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बड़ी मुश्किल से नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने बिहार को उस गुंडा राज से बाहर निकाला है। उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत किया है, विकास को प्राथमिकता दी है। अब जनता जागरूक है इस व्यवस्था को बनाए रखने की, ताकि बिहार प्रगति की राह पर आगे बढ़ता रहे। सभा के अंत में रेखा गुप्ता ने जनता से अपील की कि वे डॉक्टर प्रेम कुमार को भारी मतों से विजयी बनाए, ताकि गया और बिहार में विकास की गति और तेज हो सके। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद। लोगों की जो सेवा की और सेवा भी की पर अपने दामन पे एक जरा सा दाग लगने नहीं दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो लोग भी थे जिन्होंने, लालटेन के युग वाले लोगों की बात कर रही हूँ, पंजे वालों की बात कर रही हूँ, जिन्होंने वर्षों तक बिहार पे शासन किया पर जनता को लूटा। भूल गए आप लोग क्या जंगल राज होता था? बहन बेटी सड़क पे निकल नहीं सकती थी। कल मैं एक वीडियो देख रही थी तो एक बहन कह रही थी कि अगर भगवान न करे किसी बहन का पति अगर धरती से उठ जाए तो ये गुंडे, ये मवाली उस औरत को भी उठा के ले जाते थे। वो राज था जब बहनें अपनी इज्जत नहीं बचा पाती थी। हमारे व्यापारी भाई अपनी खून पसीने की कमाई को बचा नहीं पाते थे। बंदूक लगा करके दुकानों को लूट लेना, सामान को लूट लेना, कमाई को लूट लेना इन पंजे वालों का काम था बिहार में, और इन लालटेन वालों का काम था। बड़ी मुश्किल से बिहार को नीतीश कुमार जी ने, मोदी जी ने उस गुंडा राज से निकाला है, कानून व्यवस्था बनाई है। अब इसको बनाए रखना है ताकि बिहार प्रगति की राह पे आगे ही आगे बढ़े। बढ़ाओगी ना? सब मिलके बढ़ाएंगे ना? ये जो